हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था डिफेक्ट्स के बारे में एंड मैंने स्टार्ट किया था डिफेक्ट जिसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और मैंने आप लोगों को स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स बोला था आप लोगों को। उसमें हम लोगों ने सीखा था वैकेंट, इंटरस्टिशियल, स्कॉटी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो बच्चों इन चारों को और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपने उसको नोट्स में ऐड कर लिया होगा। तो आज जो हम लोग सीखेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों कल ही मैंने बोला था कि ये दो टाइप के हैं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे दो टाइप जो कि है मेटल एक्सेस एंड अनदर वन इज एक्सेस एंड अनदर वन इज मेटल डेफिशिएंट। दो टाइप के सीखेंगे हम लोग। तो बच्चों मेटल एक्सेस में हम लोग दो टाइप के सीखेंगे। मेटल एक्सेस में हम लोग देखेंगे अननोन वैकेंसी, एक आएगा अननोन वैकेंसी एंड अनदर वन इज कैटायन एट इंटरस्टिशियल, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये देखेंगे हम लोग। तो मेटल डेफिशिएंट में भी हम लोग क्या देखेंगे? मेटल डेफिशिएंट में वी विल सी कैटायन डेफिशिएंसी एंड अनदर वन इज anion at interstitial position। ऑलराइट, तो ये सीखेंगे हम लोग। वी विल एलाबोरेट इट कम्प्लीटली। सो बच्चों दो टाइप के सीखेंगे हम लोग। एक तो मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल समझना क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो बच्चों वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अननोन वैकेंसीज। मेटल एक्सेस स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेटल एक्सेस एंड मेटल एक्सेस में वी विल स्टार्ट फ्रॉम अननोन वैकेंसीज। वन सेकेंड, we will start from anion vacancy, anion vacancies। ओके, तो बच्चों पहले तो क्या कर लो, एक रेगुलर क्रिस्टल बना लेते हैं। रेगुलर क्रिस्टल में इफ आई विल ड्रॉ a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ऐसे a प्लस और यहाँ पे खाली कर देता हूँ, ये a प्लस, ये b माइनस, यहाँ पे ऐसे a प्लस, ऐसे अल्टरनेटिवली आप कुछ भी बना सकते हो, b माइनस ए प्लस बी माइनस। बात क्या है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि जो अननोन वैकेंसी होगा, अननोन वैकेंसी में एक अननोन क्या होगा, मिसिंग होगा फ्रॉम द रेगुलर साइट। क्या होगा बच्चों? अननोन विल बी मिसिंग, अननोन मिस होगा कहाँ से? रेगुलर साइट से, रेगुलर साइट से। और उसके बदले में क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रैप्ड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन द अननोन वैकेंसी। जहाँ पे अननोन्स गया है वहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हुआ होगा। ठीक है, यानी कि इस प्लेस से देखो नॉर्मल क्रिस्टल से मैंने यहाँ पे क्या किया, बी माइनस को क्या किया, वैकेंट था, और यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया बच्चों, अननोन वैकेंसी। तो अगर टेक्निकली देखेंगे हम लोग तो मेटल इसमें क्या है बच्चों, जो कैटायन है वो एक्सेस अमाउंट में है। तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा डिफेक्ट कर रहा है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं कि देखो टेक्निकल अगर देखें तो बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी हो नहीं रह रहा है, लेकिन एक्चुअली में होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात को याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अननोन वैकेंसी क्रिएट होगा रेगुलर साइड से और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द वैकेंसीज, राइट। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, NaCl का जो क्रिस्टल है उसको आप अगर हिटिंग करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना, हिटिंग करोगे कहाँ पे, Na के वेपर्स में। क्या करोगे बच्चों, Na के वेपर्स में करोगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, जब NaCl क्रिस्टल को हम लोग हीट करेंगे और इन द एनवायरनमेंट ऑफ Na वेपर्स हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Cl माइनस, देखो ये Na वेपर्स Na प्लस और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, अब NaCl क्रिस्टल है,
NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस होगा, Cl माइनस Na प्लस के साथ मिलके क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों, NaCl फॉर्मेशन करेगा। तो क्रिस्टल से जो Cl माइनस रिमूव हुआ वहाँ पे आके कौन ऑक्यूपाई करेगा, इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, मैंने अगर NaCl क्रिस्टल को हीट किया इन द प्रेजेंस इन Na वेपर्स, तो यहाँ से Cl माइनस Na वेपर्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो ये NaCl फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन NaCl के जो Cl माइनस का वैकेंट पोजीशन था वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का एग्जाम्पल है बच्चों। और जिस सेंटर में इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप होता है उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। वी कॉल्ड इट एज एफ सेंटर। इस बात को याद रखना कि द एनायन सेंटर वैकेंसी where electrons are trapped is known as epicenter. The anion center vacancy where electrons are trapped is known as epicenter. इस डेफिनेशन को लिख लेना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है। एपिसेंटर यानी कि फारबेंजेंटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग है कलर सेंटर, कलर सेंटर। फारबेंजेंटर का मीनिंग है कलर सेंटर। बच्चों ये होने के वजह से क्या होता है, कलर इम्पैक्ट होता है। क्या होता है, कलर क्रिस्टल कलर इम्पैक्ट करते हैं। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों उसका कुछ एनर्जी होगा। एंड आपको पता है जहाँ पे एनर्जी एसोसिएटेड होता है वहाँ पे देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग कलर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था, तो उसके बारे में डिटेल्स में नहीं बोलूँगा मैं। तो यहाँ पे ड्यू टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलर इम्पैक्ट होगा और इसीलिए NaCl क्रिस्टल यहाँ पे येलो कलर इम्पैक्ट करेगा। इट विल शो येलो कलर। सिंपल से बात है बच्चों, NaCl क्रिस्टल क्या होगा जब हम लोग हीट करेंगे उसको Na वेपर्स में, यहाँ से Cl माइनस इसके Na प्लस के साथ मिलके Na प्लस NaCl बनाएगा। और Na जब Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन जाके Cl माइनस के पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। उसी सेंटर को बोलते हैं हम लोग एप सेंटर और फारबेंजेंटर बोलते हैं। ड्यू टू दिस एनर्जी एक्सचेंज या फिर एनर्जी जब क्रिएट होता है तो वहाँ पे कलर शो होता है। तो NaCl क्या करता है बच्चों, येलो कलर शो करता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल। वैसे बच्चों आप बोल सकते हो KCl का जो कलर होगा, KCl का कलर बच्चों आएगा वायलेट कलर, वायलेट, और उसको लाइलैक कलर भी बोलते हैं। लाइलैक टाइप कलर दिखाई देगा। ठीक है, KCl में। ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखना। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। वैसे LiCl क्रिस्टल भी क्या करेगा बच्चों, पिंक कलर शो करेगा। और एक बात आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो अभी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इस टाइप के डिफेक्ट में जो नॉर्मल रेगुलर साइड से बच्चों, उस साइड से जब एक एनायन रिमूव हो रहा है तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वहाँ पे आता है जहाँ पे वैकेंसी इफेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ पे स्कॉटी इफेक्ट की वजह से क्रिएट हो सकता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। एक रेगुलर साइड से कोई जा रहा है तो स्कॉटी इफेक्ट जो नॉर्मली दिखाते हैं ना, वहाँ पे चांस है क्या देखने का, मेटल एक्सेस यानी कि एनायन जो इफेक्ट है ये देखने का चांसेस ज़्यादा आता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आप लोग क्या करना, थ्योरी बुक से पढ़ना, फिर आपको ये इजीली और समझ में आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखो बच्चों हम लोग देखेंगे कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। बहुत सिंपल है बच्चों, क्या देखेंगे हम लोग, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, सेम डायग्राम फिर से एक बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले मान लो मैंने बनाया यहाँ पे A प्लस, फिर यहाँ पे B माइनस, A प्लस B माइनस, मान लो यहाँ पे B माइनस ले लिया मैंने, A प्लस ले लिया, फिर यहाँ पे क्या करते हैं B माइनस A प्लस, फिर यहाँ पे A प्लस B माइनस, यहाँ पे A प्लस B माइनस। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल एक क्रिस्टल है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है
इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक्स्ट्रा एक क्या रहेगा, कैटायन रहेगा, और बच्चों इंटरस्टिशियल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। आप खुद सोचो कि अगर मैं एक्स्ट्रा एक मेटल ऐड कर रहा हूँ कैटायन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर रहता है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, यानी कि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है। मैं जैसे कैटायन पे एक्स्ट्रा मेटल है, वहाँ पे कैटायन पे क्या हो रहा है, सॉरी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है। सिंपल सी बात है, नॉर्मल क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल पोजीशन यानी कि जो गैप पोजीशन है वहाँ पे कैटायन और इलेक्ट्रॉन रख लो, सिंपल क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन वाला इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बच्चों हम लोग बोल सकते हैं ये फ्रेंकेल इफेक्ट के साथ थोड़ा थोड़ा सेम है, राइट। तो बच्चों सिंपल एक एग्जाम्पल से समझा जाता है इसको। जो ZnO होता है बच्चों, ZnO नॉर्मली वाइट इन कलर होता है, इट इज़ वाइट इन कलर। तो ZnO वाइट इन कलर होता है, लेकिन जब इसको हम लोग हीट करते हैं बच्चों, ये क्या देता है, इट गिव्स Zn+2, और ये ऑक्सीजन देता है हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स देता है ये शो करता है येलो कलर, येलो कलर रिवर्स में इम्पैक्ट करता है, येलो कलर रिवर्स में इम्पैक्ट करता है। ZnO को मान लो मैंने हीट कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा Zn+2 और इलेक्ट्रॉन आएगा ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, रिवर्स में ये येलो कलर शो करता है। नॉर्मली ये क्या होता है बच्चों, वाइट कलर का रहता है। ठीक है, आई होप ये सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल थ्योरी लाइन्स है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, सिंपल है। नॉर्मल क्रिस्टल लो, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे एक्स्ट्रा कैटायन और इलेक्ट्रॉन है, सिंपल क्या आएगा, मेटल एक्सेस इफेक्ट आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, क्रिस्टल का कलर इम्पैक्ट होता है। रियली सिंपल। सो बच्चों नाउ वी विल टॉक अबाउट मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट। बच्चों बहुत सिंपल है, जैसे कि अभी हमने मेटल एक्सेस में भी देखा था कि मेटल एक्सेस में क्या हो रहा था बच्चों, एनायन वैकेंसी आ रहा था, और एनायन वैकेंसी के केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि एनायन जो है एक प्लेस से रिमूव हो रहा था, और उसके जगह पे क्या हो रहा था बच्चों, उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा था। मैंने क्या बोला उस सेंटर को, फार्बेन सेंटर। ठीक है, कलर सेंटर, और कलर सेंटर क्या होता था बच्चों, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के वजह से जो एनर्जी आता था उसके वजह से कलर इम्पैक्ट होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको याद रखना। तो बच्चों उसके बाद वी विल सी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ओके, देखो बच्चों मेटल डेफिशिएंट्स में हम लोग दो टाइप के देखेंगे, एक तो है कैटायन डेफिशिएंसी एंड अनदर वन इज एनायन एट, ये दोनों के बारे में देखेंगे, एनायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैटायन डेफिशिएंसी। ओके, कैटायन डेफिशिएंसी, कैटायन डेफिशिएंसी, इसके नाम से क्या पता चल रहा है बच्चों, नॉर्मल कैटायन होगा ग्लास पीस में, और वहाँ से क्या होगा, कैटायन को हम लोग रिमूव करेंगे। जैसा सोच रहे हो वैसा ऑलमोस्ट है ही, लेकिन थोड़ा सा इसका एक ट्विस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ ट्विस्ट है नहीं, सिंपल सी बात है। देखो बच्चों कैटायन डेफिशिएंसी यानी कि क्या समझ रहे हो, कैटायन ऑब्वियसली रिमूव होगा, तो पहले क्या करते हैं, इसको A+B-, यहाँ पे A+, यहाँ पे B-, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे B-, A+, B-, A+, ऐसे रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, ये बच्चों कहाँ पे दिखाई देता है, उस तरह के कैटायन रिमूव होंगे जिनके बच्चों क्या होता है, वेरिएबल, जिन एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। क्या होता है बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, देखो होगा क्या यहाँ पे, मान लो क्रिस्टल लैटिस के नॉर्मल साइड से मैंने कैटायन को हटा दिया। ठीक है, कैटायन को क्या कर दिया बच्चों, मैंने हटा दिया। तो जब कैटायन को मैंने हटा दिया तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, यानी कि कैटायन क्या होगा, कैटायन वैकेंट होगा फ्रॉम साइट, कैटायन रिमूव हो गया, यहाँ से मैंने कैटायन हटा दिया। तो इसके बदले में क्या होगा, जो कोई भी एक एडजेसेंट, कोई भी एडजेसेंट या आसपास बोल लो, जो भी एडजेसेंट कैटायन का चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैटायन पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज। ठीक है, यानी कि ये A+ था मान लो, तो ये +2 हो जाएगा,
इस बात को याद रखना। यहाँ पे इस पोजीशन पे देखो कैटायन का चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। देखो बच्चों एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, और यहाँ से क्या हुआ, हमने कैटायन को वैकेंट किया। इस पोजीशन से क्या किया बच्चों, कैटायन को वैकेंट किया, और कोई भी एक चार्ज बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, A+2 हो गया। देखो बच्चों FeS जो है आयरन सल्फाइड, नॉर्मली आयरन पाइराइड्स के केस में क्या होता है, आयरन पाइराइड्स, देखो FeS तो होता ही है ये, यानी कि जो बच्चों Fe+2 होता है, यहाँ पे क्या होगा, अगर Fe+2 मान लो गायब हो गया, डिफेक्ट हो गया, यानी कि उस क्रिस्टल में Fe का कितना स्टेट होता है बच्चों, Fe+2 एंड Fe+3, 2 स्टेट होता है, यानी कि क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट है बच्चों, Fe+2 प्रेजेंट है। अब मान लो हमने क्या किया, Fe+2 गायब हो गया, वहाँ से कैटायन का वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, Fe+3 जो है वो फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये जो क्रिस्टल बना हुआ है बच्चों, क्रिस्टल में, क्रिस्टल साइट में मान लो किस किस जगह पे Fe+2 गायब हो गया, तो उसके बदले में अब क्या क्रिएट होगा, Fe+3 क्रिएट होगा। तो और बहुत सारी जगह पे क्या होंगे, Fe+2, मान लो यहाँ पे Fe+2 है, ऐसे है Fe+2, तो बच्चों Fe+3 और Fe+2 के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है। तो मान लो ऐसा एक स्टेट क्रिएट होगा, Fe+3 चेंज होगा Fe+2 को, ठीक है। अब फिर से कोई Fe+2, मान लो Fe+3 को चेंज हुआ, फिर से कोई Fe+3 क्या हुआ, Fe+2 को चेंज हुआ। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सचेंजेस होता रहता है, ड्यू टू दैट रीज़न क्या होता है बच्चों, मेटालिक लस्टर देखने को मिलता है, चमकपन, मेटालिक लस्टर देखने को मिलता है। और ये मेटालिक लस्टर के वजह से क्या होता है, वो शाइनिंग आता है। ड्यू टू दिस मेटालिक लस्टर क्या होता है बच्चों, शाइनिंग इफेक्ट होता है। तो इसीलिए बहुत सारे मेटल जो शाइनिंग होते हैं बच्चों, वो गोल्ड की तरह लगते हैं, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। ड्यू टू दिस शाइनिंग और मेटालिक लस्टर इफेक्ट, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, ठीक है। तो ये बच्चों ये चीज़ों को याद रखना, थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, जो जब भी आप थोड़ा बुक से ज़्यादा पढ़ोगे इस लेक्चर के बाद, तो चीज़ें आपको थोड़ा और समझ में आएगा, लेकिन आई होप मैक्सिमम यहाँ से आपको समझ में मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लियर होगा, थियोरेटिकल पार्ट ही है ज़्यादा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है कि कौन से जगह पे क्या हो रहा है, तभी क्या होगा, चीज़ें आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, फिर अगर एनायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन पे देखोगे आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपली क्या करो, एनायन है मान लो, क्रिस्टल में बना रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली अगर बोलूँगा मैं यहाँ पे एनायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपली क्रिस्टल बनाओ, क्रिस्टल में बच्चों क्या होगा, सिंपली A+B- आप लोग बना देना। A+B- के केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मान लो मैंने A+B-, A+B-, ऐसे बनाया हुआ है A+B-। तो बच्चों इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या करो, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा एनायन रहेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई भी एक एडजेसेंट, या फिर इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी कैटायन, इसको ले लो, इसको ले लो, कोई भी एक कैटायन का क्या होगा बच्चों, चार्ज बढ़ जाएगा। यानी कि जो A- है बच्चों, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसमें A+2 बन जाएगा, ठीक है, चार्ज इंक्रीज होगा उस हिसाब से, ठीक है। इज इट क्लियर। इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या रहेगा बच्चों, एनायन रहेगा, उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी कैटायन का चार्ज बढ़ा दो, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट, यहाँ पे एनायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, सिंपल सी बात है। और एक बात है बच्चों, इस वाले केस में जैसे कि बोला हम लोगों ने FeS के बारे में, जो बच्चों FeO होता है ना, FeO कहाँ पे लिखे, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, FeO है, तो FeO में बच्चों क्या मिलना चाहिए, Fe1, ये 1 है, 2 एक्चुअली में है, लेकिन 1 पकड़ लो। लेकिन जो बच्चों ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ना,
इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, आपने ये सुना होगा Fe 0.95O, या फिर इसका रेंज बोल सकते हैं Fe 0.93 से 0.96O, ऐसे बोलते हैं बच्चों इसको। यानी कि ये पूरा 1 नहीं है। ये इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि जो इसका क्रिस्टल रहता है, इसके क्रिस्टल में Fe+2 और Fe+3 दोनों रहते हैं लैटिस में, और Fe+2 Fe+3 दोनों रहने के वजह से ये क्या होता है बच्चों, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये डिफेक्ट का क्या मतलब वैल्यू है बच्चों, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक, फिजिकल तो है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक का भी पोर्शन यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि इसके बाद जाके आप NCERT या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है पढ़ो, तब ये चीज़ें आप लोगों को याद रह जाएगा इजीली, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। अगर इसके बाद बच्चों आप लोग इम्प्यूरिटी, एक डिफेक्ट था लास्ट में, इम्प्यूरिटी के बारे में पढ़ोगे, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखो बच्चों, ये जो भी डिफेक्ट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डिफेक्ट में बस नाम से ही आप लोग याद रख सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड स्कॉटी इफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, और फॉर्मूला भी आई थिंक कल मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। बच्चों इम्प्यूरिटी के बारे में अगर देखोगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, तो एज द नेम सजेस्ट बच्चों, जो रेगुलर साइट है, रेगुलर साइट हो गया, या फिर और आप बोल लो इंटरस्टिशियल पोजीशन जो भी है, इंटरस्टिशियल, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, रेगुलर साइट या फिर इंटरस्टिशियल साइट पे कोई भी एक इम्प्योरिटी ऐड कर दो। इम्प्योरिटी अगर होगा, मान लो SrCl2 और NaCl को मैं कंबाइंडली क्रिस्टलाइज कर रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि Sr+ कि कोई लैटिस की जगह पे Na+ आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इम्प्योरिटी क्रिएट हो गया, यानी कि प्योरिटी अगर नहीं रहेगा, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू गाइज? देखो बच्चों, इसके बाद जो एक पोर्शन आता है सॉलिड स्टेट में, दोज पोर्शंस आर एनर्जी बैंड, और आता है बच्चों N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या है, एनर्जी बैंड क्या है, और एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, तो ये सब बच्चों आप लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर फिजिक्स में डिटेल्स में पढ़ोगे। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, ये आई थिंक सॉलिड स्टेट का लास्ट मतलब थियोरेटिकल पार्ट है। जो नेक्स्ट कल का सेशन होगा उसमें वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड बच्चों ये जो है, ये पोर्शन को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ये जो लास्ट पोर्शन है टिपिकल एक पोर्शन है, क्योंकि जब ये फिजिक्स में आप लोगों का खत्म होगा, P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड, ये पर्टिकुलर चैप्टर जब, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट में भी बोलते हैं, ये जब ख़त्म हो जाएगा तभी मैं आप लोगों को इसको रिविजन करूँगा। तो आप लोगों को क्या होगा, दोनों साइड से आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस पोर्शन को वी आर लिविंग दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल लर्न इट इन फिजिक्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे बच्चों सॉलिड स्टेट का जो थियोरी पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एंड जो भी थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन में इम्पैक्ट होने वाला कॉन्सेप्ट रह गया होगा, वी विल सॉल्व इट इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।